फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आ गया हूँ अपने नए वीडियो को लेके। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए आए हैं ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा थिंकिंग है, मेरा मानना है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। शादी, लाइफ पार्टनर, क्यों हमें लाइफ पार्टनर चाहिए होता है? क्योंकि एक टाइम में जाके एक सर्टेन टाइम बाद हमें कोई चाहिए होता है जो हमारे लाइफ का सहारा बने, एक दूसरे का सहारा बने। लाइफ पार्टनर हमें इसीलिए चाहिए होता है, सिर्फ फिजिकल और शारीरिक चाहिए को पूर्ति के लिए, फुलफिल करने के लिए नहीं चाहिए। मैं बचपन से ये सुना हूं कि जोड़ियां, कपल्स भगवान फिक्स करते हैं, ऊपर से फिक्स होके नीचे आता है कि इसके साथ इसका शादी होने वाला है, कि राम के साथ सीता का शादी होने वाला है। फिर क्यों होते हैं इतने सारे डिवोर्स? क्यों हम बिछड़ जाते हैं बीच में? इसका मतलब भगवान का कहा नहीं मान रहे हम लोग। मुझे लगता है शादी एक्चुअली में क्या है? शादी, मुझे लगता है कि शादी ना दो दिलों का मेल है। अगर ये दिल मन राजी है और दोनों का सेम थिंकिंग है, अगर वो सोच रहा है कि हाँ कर सकते हैं, शादी उसको कहते हैं। बहुत जगह ये होता है फोर्सफुली, किसका ब्रेकअप हुआ है, घर में पसंद नहीं है, वो लड़का पसंद नहीं था तो लड़की को ज़बरदस्ती किसी और लड़के के साथ शादी करवा दिया। लड़की का बिना इच्छा के बिना ही दूसरा शादी कर दी। आपको पता है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे गंदा, इससे भी अगर खराब कोई वर्ड हो ना तो वो भी मतलब बोलना चाहता हूं मैं, दुनिया का सबसे गंदा रेप कौन सा? जो रेपिस्ट के लिए आप सुबह उठ के खाना पकाएंगे। एक बंदा जो आपका रेप कर रहा है रात में और सुबह उठ के आप उसके लिए खाना पका रहे हैं, मुझे लगता है सबसे गंदा रेप वही होता है। और हम रेप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शादी के बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है। ये हम सबका बस यही मानना है कि शादी हो गया मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया। रेप उसको कहा जाता है कि आप किसी और को उसके इच्छा का विरुद्ध आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रेप उसे कहते हैं, शादी हो या ना हो। सबसे क्यों करते हैं फिर हम लोग ऐसे? भगवान का कहा नहीं मान रहे, बिछड़ जा रहे हैं बीच में, लाइफ पार्टनर चूजिंग में इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं। प्लीज़ अपने जवानी के जोश में और बस कुछ पाने के लिए और अपने फिजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए जल्दबाजी में एक फैसला ले लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उस फैसले को लेके आपको पछतावा ना हो जाए, पूरी ज़िंदगी उसके लिए आपको भुगतना ना पड़े। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। छोटे छोटे बच्चे आजकल, मतलब मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं। उसका उम्र भी 28 से नहीं हुआ, एक लड़की 18-19 साल का बस अभी हुआ है और लड़का 21-22 साल का है, भाग के शादी कर लिया। पता भी नहीं है उसका फ्यूचर क्या है। 1-2 साल बाद बस एक बच्चा हो जाता है। 1-2 साल में तो बहुत ज़्यादा है, 1 साल में एक बच्चा ले लेते और तीनों का फ्यूचर गया। फिर झगड़ा, फिर मारपीट, फिर वो लड़का अपनी पत्नी को मारता है, लात घुसा सब कुछ। अरे मुझे तो ये किस्सा याद आ गया। एक कपल जो लव मैरिज करता है और शादी के 1 साल बाद वो लड़का उस लड़की को इतना ज्यादा मारता है ना, मारते उसका हाथ तोड़ देता है। मतलब कैसा इंसान है वो, कैसा, मतलब जिस दिन मैं सुना ना गुस्से में मेरा दिमाग फट गया। कैसा इंसान है कि कितना ज्यादा उसको मार रहा था, मारने के बाद उसका हाथ तोड़ दिया, और कितना ज्यादा दर्द उसने सहा होगा।
क्यों क्यों? प्लीज अपने ये फैसले ना जल्दबाजी में कभी भी मत लीजिए। आपका पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है ये। आपका पूरा जिंदगी बदलने वाला है यहाँ से। अपने लाइफ पार्टनर चूजिंग में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। अपने पार्टनर, सामने वाले पार्टनर को अच्छे से जानिए, समझिए कि हाँ वो मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं है, फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि कल शादी फिक्स, कल मैं लड़की देखने गया और 1 महीने बाद शादी और फटाक से शादी कर लिया। किसी को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है। और अगर उस दोनों में से कोई किसी का भी नियत में खोट है ना, तो वो 1 महीने में वो हमेशा अपना अच्छा ही दिखाएगा सामने वाले को। वो 1 महीने में आप एक इंसान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। प्लीज अपना लाइफ पार्टनर चूजिंग के मामले में ना टाइम दीजिए, एक दूसरे को जानिए, फिर शादी कीजिए। मैं इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा लव मैरिज ही कीजिए। अपने माँ बाप के पसंद से लड़की से भी शादी कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी का डेट का जो गैप है वो कब ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना रखिए। एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, उसके बाद शादी कीजिए। इससे डिवोर्स कम हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है। मुझे अभी भी याद है, मुझे किसी ने बोला था कि अगर शादी से पहले ही सारा प्यार कर ले रहे हो, सारा लव यहीं पे खत्म हो रहा है, तो फिर शादी के बाद क्या करोगे? उस टाइम में उनको कुछ बोला नहीं। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ, शादी कोई थाली में लड्डू नहीं है, या प्यार कोई थाली का लड्डू नहीं है जो खाएंगे और खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तो मैंने 4 साल प्यार किया, 4 साल में मेरा सारा प्यार खत्म हो गया, शादी के बाद मेरा प्यार नहीं होगा, तो शादी के बाद भी 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद फिर प्यार खत्म हो जाएगा। ये कोई बैटरी चार्ज है क्या कि चार्ज फुल दिया फिर खत्म हो गया, फिर चलो अभी क्या करेंगे? प्यार ऐसा एक बंधन है जो हमारे शुरू से आखिरी तक रहता है जिंदगी में। बीच में खत्म होने वाला चीज नहीं है। लाइफ पार्टनर चूजिंग के टाइम में प्लीज ध्यान से कीजिए। थैंक यू।